शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें 17 तारीख का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन दिखाई देता है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में, बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और वो उच्च के होकर आए हैं 12 साल बाद, और ऐसे में वो अपनी राशि परिवर्तन करने का योग बनाते, अस्त होने का योग बना रहे हैं। जिस राशि में चल रहे हैं सूर्य के सन्निकट आने के कारण से वो अस्त स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं और 25 दिन तक ये अस्त रहेंगे, यानी 10 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे। और ये अस्त होना कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपसे जो उम्र के छोटे आपके घर में रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आपके ग्रह दुर्भाग्य का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए ग्रहों का योग कहीं ना कहीं भारी स्थिति बनती दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक फिर नई सी परेशानी का होने का योग बनता दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ग्रहों के अस्त होने की स्थिति बनती दिखाई देगी। और ऐसे में ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता इस वक्त अस्त अवस्था में जा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा से कष्ट में उत्पन्न करने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में ये बृहस्पति का यदि संबंध करें तो भाग्य को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं और स्वयं बुद्धि भाव में बैठे ही हुए हैं, लाभ के स्थान को भी उत्पन्न करते देखते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब भावों पर, सबसे शुभ भावों पर इस वक्त बृहस्पति की दृष्टि हो रही है। बृहस्पति का योग बन रहा है। 12 साल बाद जब गाड़ी बहुत सुंदर तरीके से एक बार आगे बढ़ने की योग बन रही थी, तो ऐसे में आरंभ होते ही प्रथम ग्रह से मक्खी का पाती, एक पुरानी कहावत है, तो उसी कारण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं विलंब होता दिखाई दे रहा है। अब 25 दिन शांति से चुपचाप बैठ के निकालने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ ना करें। ज्ञान के देवता इस वक्त सो गए हैं, कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में चले गए हैं और वो ज्ञान का बल्ब जो है वो कहीं ना कहीं लुपलुपाता दिखाई दे रहा है। इसके लिए थोड़ा सा बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। केसर का तिलक नित्य प्रति यदि हो सके तो इन 25 दिन तक लगातार एक काम करने का प्रयास करें। अपने डाइनिंग टेबल पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं केसर का ला के रख लीजिए और एक बाल केसर का रोज़ खाया कीजिए। ये बहुत दिव्य उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त ये आपकी राशि के अंदर, आपके घर के अंदर हर चीज़ को शांत करने का, कहीं ना कहीं अशांति को शांत करने के लिए, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने के, कहीं ना कहीं हानि को लाभ में परिवर्तन करने के लिए, आपका जो पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो अस्त होने के कारण से थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न है, उसको ठीक करने का योग पुनः बना के दे देगा। नहीं तो शनि अपना खेल करके दिखा देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त आपको शनि का उपाय भी नित्य प्रति करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा हनुमान जी का पाठ नित्य प्रति करें। एक काम और करने का प्रयास करें, पहला खाने का पहला ग्रास या तो कौवे को या कुत्ते को हर रोज़ डाल दिया कीजिए। आने वाले 20-25 दिन 10 अगस्त तक तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इससे बृहस्पति को ताकत मिलेगी और कहीं ना कहीं ये बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव, ज्ञान का लोभ का प्रभाव, कहीं ना कहीं बुद्धि का बल जिसे बुझ जाता है ना, बना बनाया चीज़ बिल्कुल क्लियर विजन था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं जो है अभावग्रस्त होता दिखाई दे रहा है ज्ञान का बल के बुझ आने के कारण से। चिंता ना करें, इसका उपाय करें। बहुत सारे और भी उपाय हैं शास्त्र में, उनको समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं ये समय 25 दिन चुटकी बजाते हुए निकल जाएगी। लेकिन फिर भी पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इस वक्त ये बृहस्पति का अस्त होना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान करने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक बार फिर उपद्रव, कहीं ना कहीं फिर अराजकता का वातावरण जैसे मिडिल ईस्ट में बनता दिखाई दिया था, वो फिर कहीं ना कहीं एक बार फिर भयावह रूप लेने के योग बना सकता है। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए हैं। और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर जो बृहस्पति है वही हमारे, कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपनी उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में
कई बार कई प्रकार के नुकसान। ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद, बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न, बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से, सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और सूर्य जब, पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है। उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति दुर्गा जी की आराधना करे, तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर दीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से समझ, जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और
दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हो, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती है। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला। जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य में सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएँ आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का, सर्वमंगल मांगल्ये, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, बस वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का, भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, उन सब में आप कोशिश ये करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।